हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी व्हेन यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे होते हैं, जब हम काफ़ी लेज़ी फील कर रहे होते हैं, उस टाइम भी कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर सकते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हम जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पे होने वाला है कि कैसे हम जो है किसी भी काम के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन को पूरी तरीके से काट के फेंक सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जो है हम कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मेंटेन कर पाते, क्यों जो है हम बीच में ही कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न होता है वो जो सबका सेम ही होता है लगभग, वो ये होता है कि हम जो है लेज़ी फील कर रहे होते हैं। उस टाइम जो है हम अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, अपने काम को टाल देते हैं। तो सबसे मेन जो रीज़न है वो तो यही है कि हम जो है लेजीनेस की वजह से अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर देते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है कंसिस्टेंसी ना मेंटेन कर पाने का, वो ये हो सकता है कि हम जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे थे, बीच में कोई एक दिन गैप हो गया या किसी वजह से हम जो है एक दिन कंसिस्टेंट नहीं हो पाए, मतलब हमारा जो फ्लो चल रहा था कंसिस्टेंसी का वो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से पूरी कंसिस्टेंसी की माँ बहन हो जाती है। दूसरा रीज़न तो ये हो गया। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि हम जो है कंसिस्टेंटली अपना काम करते आ रहे थे, जैसे कि स्टडी है तो हम जो है रेगुलर हम पढ़ते हुए चल रहे थे, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रहा था हमारा, लेकिन किसी एक दिन हमें जो है कोई काम पड़ जाता है या हमें कहीं जाना पड़ जाता है या किसी वजह से जो है हमें उस कंसिस्टेंसी को तोड़ना पड़ जाता है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं ज़्यादातर हमारे बीच में, जो कि कंसिस्टेंसी ना मेंटेन हो पाने का काफ़ी बड़ा रीज़न है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन करने के बहुत सारे रीजंस हैं और इनमें से ज़्यादातर जो रीजंस है उससे जो है आप ज़रूर रिलेट करोगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेशन ये होता है कि किसी भी काम को बाद पे टाल देना, कि अभी नहीं, इसको बाद में करेंगे, ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। तो प्रोक्रेस्टिनेशन हम लोग क्यों करते हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन करने के बहुत सारे रीजंस है, जैसा कि हमने बताया। अब जैसे कि हमें अभी जो है स्टडी करनी है या हमें कोई प्रोडक्टिव काम करना है, लेकिन हम प्रोक्रेस्टिनेशन हम कब कर जाते हैं? मान लेते हैं हम जो है अभी जस्ट पढ़ने जा ही रहे थे, अपना काम करने जा ही रहे थे, उतने में क्या होता है कि हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे, किसी का भी हो सकता है, अपने दोस्त का हो सकता है या जिसका भी हो सकता है, मैसेज आता है। हम फिर जो है अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट करके और जो है उस नोटिफिकेशन पे जाके और जो है चैट करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है अपने काम को छोड़ा, काम को टाल दिया और प्रोक्रेस्टिनेट करके अपने कहाँ पे चले गए, टाइम वेस्ट करने चले गए। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है जो है प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस वीडियो के अंदर आगे हम ये भी बताने वाले हैं कि कैसे जो है प्रोक्रेस्टिनेशन को और इनकंसिस्टेंसी को ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं कि किन चीज़ों की वजह से हम जो प्रोक्रेस्टिनेशन कर जाते हैं। तो ये जैसा कि हमने बताया कि नोटिफिकेशन आता है और वहाँ पे हम प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं। दूसरा रीज़न हो सकता है, काफ़ी बड़ा रीज़न है ये जो है प्रोक्रेस्टिनेशन करने का, वो ये है कि मान लेते हैं हम कोई काम करने जा रहे थे या मान लेते हैं कि हमारे पास कोई काम करने को है, अभी हम कुछ देर बाद में अपना काम करने वाले हैं। उतने में क्या होता है कि अपने दोस्त का फ़ोन आ जाता है, दोस्त कहता है कि चलो भाई चाय पी के आता है, चलो भाई सुट्टा मार के आता है, चलो भाई घूम के आता है। और वहीं पे जो है हमें जहाँ पे ना बोलना है वहाँ पे हमारा भी मन कर जाता है कि चलो टहल के आते हैं। तो यहाँ पे भी जो है हमारा काम जो था करने को वो पूरी तरीके से प्रोक्रेस्टिनेट हो गया, वो बाद पे टल गया। अब बाद में होगा कि नहीं होगा हो उसका कुछ पता नहीं, क्योंकि वो प्रोक्रेस्टिनेट हो गया। ये कुछ रीज़न है प्रोक्रेस्टिनेशन के पीछे। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो के सबसे मेन टॉपिक पे कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन को और इनकंसिस्टेंसी को कैसे ठीक करें। इन दोनों चीज़ों को ठीक करने के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये चीज़ है कि हमारे अंदर सिर्फ एक इंसान नहीं बसता है, हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक इंसान नहीं होता है, हमारी बॉडी के अंदर दो लोग बसते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर दो लोग बसते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक वो बसता है जिसके बड़े बड़े गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। हमारी बॉडी के अंदर पहला इंसान तो वो है जो ये सब चाहता है, बड़े बड़े जिसके गोल्स हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, मतलब कि प्रोडक्टिव वर्जन, जो ग्रोथ माइंडसेट वाला है। वहीं पे एक बंदा ऐसा बसता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर ही बसता है और हमें पता भी नहीं। वो जो दूसरा बंदा जो बसता है हमारी बॉडी के अंदर, वो बंदा काइंड ऑफ कंफर्ट जोन चाहता है। उसको चाहिए बस कंफर्ट जोन, उसको बस कंफर्ट जोन पे ले जाओ, खुश रहेगा। उसको हर टाइम कंफर्ट जोन चाहिए होता है। तो एक बंदा वो है जिसको जो है गोल्स अचीव करने अपने, और एक बंदा वो है जिसको हमेशा कंफर्ट जोन चाहिए होता है।
वो हमेशा चाहता है कंफर्ट जोन में रहना। अब जब भी जो है ये बंदा कोई काम करने जाता है, अपने गोल्स की तरफ बढ़ता है, कुछ प्रोडक्टिव करने जाता है, वहीं पे ये जो उसके अंदर वाला बंदा है ये कहता है कि नहीं करना है काम, कंफर्ट जोन पे चलो। मान लेते हैं हमारे अंदर वाला जो ये बंदा है ये कहता है कि चलते हैं पढ़ाई करने बैठते हैं, तो फिर वहीं पे ये बंदा बोलेगा कि ठीक है 15 मिनट रील चला लेते हैं, 15 मिनट आराम से लेट के मोबाइल चला लेते हैं, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर के ये दो वर्जन्स हैं। अब हम जो है अगर इसकी सुनेंगे तो हम पढ़ने बैठने चले जाएंगे, अगर इसकी सुनेंगे तो रील चलाने बैठ जाएंगे। तो ये जो है अपनी पूरी कोशिश करेगा, यह हमेशा अपनी पूरी कोशिश करेगा कि तुम जो है पढ़ने मत जाओ। अब डिसीजन आपका है कि आपको किसकी बात सुननी है। उससे पहले ये जान लो कि अगर आप इसकी बात सुनोगे, ये जो कहेगा वो मानते चलोगे, तो आप लाइफ में फेल हो जाओगे, हर जगह फेल होते रहोगे, कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो पाएगा आपका। और अगर आप इसकी बात सुनते चलोगे, ये जो कहेगा वो करोगे, ये कहेगा कि चलो पढ़ाई करते हैं, चलो कोई प्रोडक्टिव काम करते हैं, चलो कोई स्किल सीखते हैं, चलो कोई बिजनेस ट्राई करते हैं, तो आप ग्रो करते जाओगे, आप जो है प्रोग्रेस करते जाओगे। लेकिन ये कहेगा चलो दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, गंदी वेबसाइट पे चलते हैं, और बोलेगा कि आराम करते हैं, सोते हैं, बस खाते पीते हैं, मौज काटते हैं। तो अगर आप इसकी बात सुनोगे तो आपकी ग्रोथ ये है, लेकिन अगर आप इसकी बात सुनोगे तो आपकी ग्रोथ ये है। फैसला आपका है कि आपको किसकी बात सुननी है। ऑब्वियसली ग्रो करना है तो इसी की बात सुननी पड़ेगी जिसका ग्रोथ माइंडसेट है। अब एक्शन प्लान क्या है? एक्शन प्लान ये है कि जब भी हम कोई काम करने जा रहे हों, जब भी हम कोई प्रोडक्टिव काम करने जा रहे हों, तो आपको दिमाग में हमेशा ये ख्याल आएगा कि इसको प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इसको बाद में करते हैं, इस तरीके का ख्याल आएगा। तो आप सीधा समझ जाना कि ये जो मेरा लूज़र वर्जन है वही कह रहा है कि जो है आराम करते हैं, बाद में करेंगे। और जैसा कि हमने बताया कि इसकी बात सुनोगे तो आप कहाँ जाओगे, और इसकी बात सुनोगे तो कहाँ जाओगे। आपका ये वाला वर्जन कह रहा है कि जो है काम करते हैं, और ये वाला वर्जन कहेगा कि जो है काम नहीं करते हैं। तो आपको फिर वहीं पे डिसाइड करना है 2 सेकंड के अंदर कि आपको किसकी बात सुननी है, इसकी बात सुननी है, इसकी बात सुननी है। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर में डिसाइड करना है। ज़्यादा आप सोचोगे, ज़्यादा आप टाइम लोगे डिसाइड करने के लिए, तो आपका ये वाला वर्जन जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ये हावी हो के आपको अपनी बात मनवा लेगा। अगर 2 सेकंड के अंदर आप सीधा जो है डिसाइड कर लोगे कि नहीं हमको काम करना है, काम करने वाले प्रोडक्टिव वर्जन की बात माननी है, तो जो है आप उस काम को कर जाओगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे फिर उस तरीके से। लेकिन 2 सेकंड से ज़्यादा अगर आपको लग रहा है सोचने में, तो सोचते सोचते ही आपको जो है ये कहेगा चलो भाई आराम करते हैं, माँ का भरोसा काम की। यही था इस वीडियो के अंदर कुछ। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हम आपको बाय बोलते हैं।